अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बीमारी दूर करने के लिए, अब ठीक है दवा का तो इस्तेमाल कर सकते, उसके अलावा तावीज, कड़ा, छल्ला, मन का धागा, ये सब चीजें बांधना सही है क्या? ठीक है ना, जैसा कि मैं अभी पहले बोला, फौरन जाते ये करो वो बांधो नहीं बोलना, क्योंकि अब हदीस सुना रहा हूं, देखो मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस। क्या हुआ, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमी आए इस्लाम कबूल करने के लिए। कितने? 10 आदमी आए इस्लाम कबूल करने के लिए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 आदमियों को कलमा पढ़ाए। कलमा कैसे पढ़ाते थे अल्लाह के रसूल मालूम है? हाथ में हाथ बैठ करना। जो आदमी आया इस्लाम कबूल करने, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रखता था, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते थे, वो पढ़ लेता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान बन जाता। अब 9 आदमी एक के बाद एक आए, 9 आदमी कलमा पढ़ लिए, मुसलमान बने। 10वां आदमी जैसे ही हाथ बढ़ाया आगे कि मैं भी कलमा पढ़ता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, अपना हाथ पीछे खींच लिए, मैं नहीं पढ़ाता हूं इसे कलमा, बोले मुस्नद अहमद की हदीस है, मैं नहीं पढ़ाता हूं इसको कलमा। बोले लोगों ने पूछा कि क्यों, वजह क्या है अल्लाह के रसूल, ऐसे क्यों, ये आदमी को क्यों कलमा नहीं पढ़ाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तावीज लटकाया। उसके हाथ में क्या था? तावीज या धागा, छल्ला, इस तरह का कोई चीज था, हाथ में या गले में बांधा हुआ था। अल्लाह के रसूल देख लिए, देख के बोले कि मैं उसको कलमा नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि इन्हें शिर्क कर रहा, तावीज लटकाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बोलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फिर उसको समझाया, उसे काट दिया। तो उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कलमा पढ़ाए और बोले कि जिसने तावीज लटकाया, तमीमा लटकाया, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। मतलब क्या है, सोचो आप इस हदीस का। जो तावीज लटका के आता उन्हें मुसलमान ही नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कलमा ही नहीं पढ़ाते, बोले क्योंकि तू मुसलमान होके भी फायदा क्या है? तू अल्लाह पे भरोसा नहीं करके धागे पे भरोसा कर रहा, तावीजों पे भरोसा कर रहा, नाड़ों पे भरोसा कर रहा, तो तेरे को कलमा पढ़ा के भी कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं तुझे कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कलमा पढ़ के भी अगर कोई तावीज बांध रहा तो फिर उसका कलमा पढ़ना कोई फायदा नहीं देता। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए खास तौर से बीमारियां जब भी आती हैं तो इंसान कमजोर पड़ जाता है, समझता है कि अरे कुछ तो भी दे दो भाई, किधर से मेरे को कम हो जाना, किधर से मेरी बीमारी खत्म हो जाना। ये बिल्कुल गलत है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, अगर अल्लाह बीमारी दिया, उसी बीमारी में मौत लिख दिया, समझो हमारी तकदीर में, मर जाते, उससे ज्यादा क्या होता। क्या हमेशा जिंदा रहना है? लेकिन तावीज बन के नहीं मरना, दरगाह के पास झुक के नहीं मरना, हराम का खा के, न्याजों का खा के नहीं मरना। अगर ये खा के मरे तो फिर शिर्क की मौत मरते, कुफ्र की मौत मरते, फिर अल्लाह ताला बख्शिश नहीं करता, ठीक है ना। बीमारी आई कोई बात नहीं, आज बच्चा बीमार हुआ, मेरा बच्चा छोटा बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में शरीक है, महीना हुआ, 2 महीने हुआ, बीमारी कम नहीं हो रही, लोग बोल रहे तावीज बनो, दरगाह के पास लेके जाओ। हम बोलेंगे क्या, कोई बात नहीं, इलाज कराएंगे हलाल तरीके से। बच्चा मर गया तो मर गया, लेकिन उसको तावीज नहीं बनेंगे। मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, अल्लाह तकदीर में लिखा तो मर जाता। ये ईमान हमारा होना, लेकिन नहीं मरना नहीं। तुम क्या बोले वो बांध लेते, लाओ, फिर चले गए, हमेशा जहन्नम।